अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MRT डोंगल के बारे में कि MRT डोंगल क्या चीज़ है और इसकी वर्किंग क्या है। तकरीबन अभी जो बिगिनर सॉफ्टवेयर का काम सीख रहे हैं तो उनको मशवरा दिया जा रहा है कि CM2 डोंगल के बाद आप MRT डोंगल ले लें। ये एक पाकिस्तान की वेबसाइट है KBGSM स्टोर, मैंने खोली हुई है। यहाँ पे जो बेसिक MRT डोंगल की प्राइस है वो 9500 है और इसी बेसिक के अंदर जो है वो हवावे की एक्टिवेशन जो है वो है पड़ी, हवावे एक्टिवेटेड है। इसमें आप हवावे का मोबाइल अनलॉक फ्लैश कर सकते हैं और उसके साथ बताया गया है कि MRT डोंगल स्पेशल ऑफ़र दी गई है ये KBGSM स्टोर की तरफ से कि आप इसके साथ जो इसकी बूट केबल्स होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट व्यू ऑल बूट, जो इसके साथ जो बूट केबल आती हैं वो अगर आप इसके साथ लेंगे तो ये आपकी बनेगी 10,500 रुपये की। और अगर बूट केबल आप नहीं लेना चाहते तो सिर्फ इसकी प्राइस है 9,500 की। तो MRT डोंगल लेने का फ़ायदा क्या है? बहुत से जो सवालात होंगे आपके माइंड में कि MRT डोंगल क्यों लें हम। MRT की मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, ओरिजिनल वेबसाइट जो इनकी अपनी है mrtkey.org। ये वेबसाइट खुली हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये MRT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुली हुई है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट कैन डू विद MRT की। MRT की से आप क्या कर सकते हैं। जो लेटेस्ट मोबाइल हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो, शोमी हो, MTK CPU के जितने मॉडल हो, हवावे हो, तकरीबन बहुत से मॉडल, मैं नहीं बयान कर सकता कि कितने मॉडल, वो मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा 1 बाय 1 करके। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि MRT की पावर क्या है। जो लेटेस्ट MTK के CPU आ रहे हैं यहाँ पर, वो उसने बताया हुआ है कि MTK के जो लेटेस्ट मोबाइल के जो CPU हैं, जैसे MT6580 है, MTK X10 है, 6753 है, जितने भी लेटेस्ट जो अभी आ रहे हैं MTK में वो ऐड कर चुके हैं ये लोग। ओल्ड CPU बता रहे हैं कि ओल्ड CPU हमने ये ऐड किए हुए हैं। मतलब लेटेस्ट जितने भी MTK CPU आ रहे हैं इन्होंने ऐड कर रखे हैं और कॉलम काम पे भी ये वर्क कर रहे हैं। कॉलम काम के CPU भी ये ऐड कर रहे हैं, वो चाहे वीवो में हो, ओप्पो में हो, वो शोमी में हो, वो जितने भी मॉडल में हो वो इन्होंने ऐड किए हुए हैं और आगे भी ये वर्क कर रहे हैं। अच्छा, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेट परफॉर्मेंस। वो कह रहे हैं कि एट लीस्ट 95% न्यू सेट इन 4G लाइट LTE। हाँ, कि वो कह रहे हैं कि 4G में 95% जो मोबाइल हैं वो MTK बेस में वो हमने MRT की में ऐड कर दिए हैं। एंड MTK सेट फ़ोन आर यूज़ MT 6290 बेस IC नाउ MRT एज फर्स्ट सपोर्ट इमी रिपेयर विद इट। वो कह रहे हैं कि MT 6290 की जो लेटेस्ट जो CPU है हमारा वो हमने ऐड कर दिया है और आप उसको जो है वो अनलॉक भी कर सकते हैं और इमी रिपेयर भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से CM2 के बाद जो बिगिनर हैं जो ये सोच रहे हैं कि कौन सी डोंगल लेनी चाहिए, तो बहुत से लोग मशवरा दे रहे होते हैं। तकरीबन 65 से 70% लोग ये मशवरा देते हैं कि आप CM2 के बाद MRT डोंगल ले लें। अच्छा, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं वो मैं आप आगे कुछ मैंने आपको बताई हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ कि MRT आप क्यों लें, कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है। तो जो CPU सपोर्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कौन कौन से CPU फ़िलहाल आज की डेट में जो है वो कौन कौन से CPU सपोर्टेड है और मज़ीद वो अपडेट कर रहे हैं इस पर। तो जो बेसिक सवालात जो पूछे जाते थे सोशल मीडिया पर, वो ये थे। तकरीबन 3 से 4 सवाल हैं जो बेसिक हैं और बहुत लाजमी सवालात हैं। अगर कोई बंदा MRT डोंगल लेना चाहता है तो उसके जहन में ये 3 से 4 सवाल जो हैं वो
लाजमी होने चाहिए। पहला सवाल है रिन्यूअल का, कि क्या MRT को रिन्यूअल कराना पड़ता है, हर साल इसके पैसे देने पड़ते हैं, जैसे CM2 के हर साल पैसे देने पड़ते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, आपको जो है वो इसके कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, इसकी कोई रिन्यूअल नहीं है। आपको जो है मैं आगे लिख देता हूँ, नो, इसके कोई सालाना पैसे नहीं देने पड़ते, ये लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम है, इसको आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि हमारी MRT डोंगल चल ही नहीं रही, उसका सेटअप हम स्टार्ट करते हैं तो MRT ऑन ही नहीं होती। तो ये सवाल है कि इंटरनेट, कि MRT डोंगल इंटरनेट के बगैर नहीं चलती, आपको उसको इंटरनेट का कनेक्शन देना पड़ेगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं मेरा वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, आप उसको लैन या वाईफाई कनेक्शन देंगे तो इंटरनेट आपको इसको देना पड़ेगा, इंटरनेट के बगैर ये नहीं चलेगी। उसके बाद जो सवाल है वो ये है कि जो प्रॉब्लम दरपेश आ रही थी, कुछ लोगों को, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने MRT डोंगल ली है, तो वो कह रहे थे कि भाई जो हमारा हवावे का फ्लैशर टूल है और अनलॉकिंग का जो टूल है वो वर्क नहीं कर रहा। तो बेसिक जो मसला उनको आ रहा था वो एंटीवायरस का आ रहा था। जब भी आपने MRT डोंगल को जो है वो चलाना है, MRT डोंगल को चलाने से पहले आपने जो है एंटीवायरस के जितने भी प्रोग्राम आपके पास हैं वो सब को आपने डिसेबल कर देना है। अगर आप डिसेबल नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएंगी, बहुत से टूल वर्क नहीं करेंगे या वर्क करते वक्त क्रैश हो जाएंगे। तो एंटीवायरस को जो है वो आपने क्या करना है, नहीं चलाना, एंटीवायरस को बंद कर देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीवायरस ऑफ, यस, एंटीवायरस को हमेशा जो है आपने बंद रखना है, एंटीवायरस को ऑन नहीं रखना। चाहे वो आपका विंडो डिफेंडर हो, डिफेंडर को आपने बंद कर देना है, और अगर जो अलग सा आपने कोई एंटीवायरस इस्तेमाल किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, उसको भी आपने बंद कर देना है। अभी हम चलते हैं MRT पे। सबसे पहले जब हम MRT का कोई सेटअप डाउनलोड करते हैं तो वो फिर इस तरह ज़िप की सूरत में आता है। जो मेरे पास लेटेस्ट आया हुआ है वो है 3.56, लेकिन अभी एक और भी आ गया, वो है 3.57 है, वो मैंने जो है वो डाउनलोड नहीं किया। ये जो सेटअप होता है कम से कम 500 MB का होता है, आप नीचे देख सकते हैं 576 MB का ये सेटअप है। उसके बाद हम इसको अनजिप करते हैं, एंटीवायरस ऑफ करने के बाद अनजिप करते हैं, उसके बाद इंटरनेट का कनेक्शन देते हैं, और फिर MRT डोंगल लगाने के बाद जो है इसको चलाते हैं। जो मैं फिर आपको चला के इसका जो हमारे पास डिस्प्ले है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी, बाज़ औक़ात जो MRT है जब इंटरनेट कनेक्शन लगा होता है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये इसके जो है वेब पेजेस हैं वो वेब पेजेस पे चली जाती है। तो इसीलिए तो वो अपने जो उनके जो लेटेस्ट सेटअप होते हैं वो फिर आपको बताते हैं कि लेटेस्ट सेटअप कौन सा आया हुआ है। आप हमारी जो है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आके वो आप लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं चलता हूँ हवावे टूल पे, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उस पे ओप्पो और 1 by 1 वीवो, शॉमी और दूसरे मॉडल को ऐड करूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ हम हवावे पे डिस्कस करेंगे। देखिए जो इंटरफेस है हमारे पास, MRT का इंटरफेस जो सामने आप देख रहे हैं वो ये वाला है कि इंटरफेस में जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे ओप्पो है, वीवो है, शॉमी है, हवावे है, मीजू है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड है वो इंटरफेस में उन्होंने दे दी है। इसके अलावा अगर जो ब्रांड आपको यहाँ नहीं मिल रही वो आप MRT वेरिएंट 2.60 पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट सेटअप खुलेगा। अभी ये ऑप्शन दे रहा है, ये भी एक ऑप्शन है
क्योंकि जब मैंने इसको अनजिप किया तो मेरा एंटीवायरस प्रोग्राम खुला हुआ था। जैसे ही मैंने इसको अनजिप किया तो एंटीवायरस जो है वो 2.6 का जो सेटअप है वो उसको साथ लेके चला गया। मतलब है इसको मुझे दोबारा 2.6 को चलाने के लिए दोबारा इसको अनजिप करना पड़ेगा। ये जो एरर है ये एंटीवायरस का एरर है। इसी तरह जो आपका टूल कोई भी वर्क ना कर रहा हो तो आप समझ लें आपको दोबारा अनजिप करना पड़ेगा सेटअप को। तो चलते हैं हवावे की तरफ। हवावे का जो है अनलॉक का टूल अलग से है, जो फ्लैशर टूल है वो अलग सा है। अनलॉक टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे से जो है अनलॉक का टूल खुल रहा है, ये देखें। अच्छा, आपने एक बात जो है अपने माइंड में रखनी है कि MRT वालों ने हवावे के MT के CPU पे काम नहीं किया अनलॉकिंग में। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको मोबाइल के जो टाइप है वो उसको जैसे ही मैं खोलता हूँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो CPU हैं वो उन्होंने 3 दिए हुए हैं। एक हाई सिलिकॉन टाइप और हाई सिलिकॉन 9070 टाइप दिया, और तीसरा जो है वो कॉलम कम दिया हुआ है। मतलब इसमें जो है वो MT के CPU उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया हुआ। लेकिन जो उसका छोटे मोटे प्रॉब्लम जैसे कि एंटी थीफ लॉक है MT के में उन्होंने अलग से यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। आप ऊपर से कोई भी ऑप्शन ना चुनें, नीचे से MT के चुनें और एंटी थीफ जो उसका लॉक है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तकरीबन ये जो ऑप्शन है वो दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन हमारी जो CPU टाइप है इन्होंने यहाँ पे MT के ऐड नहीं किया, ये सिर्फ 3 CPU इन्होंने ऐड किए हुए हैं। आई होप जो नेक्स्ट इसकी जो आएगी अपडेट, अभी जो इसकी अपडेट है वो 3.7 है। नेक्स्ट अपडेट में उम्मीद करता हूँ कि वो MT के भी डाल देंगे इसमें। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कॉमन फंक्शन। उसके बाद चलते हैं हम इमी अदर में। इमी में आप देखें, इमी में उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप जो है इमी रिपेयर कर सकते हैं। ये सारा जो फंक्शन है इमी अदर में आप जो है उसका जो मैक है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है वो रिपेयर कर सकते हैं। सीरियल नंबर जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो इमी नंबर भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टूल है मेरे ख्याल से, जो अभी जो इमी रिपेयर पे वर्क कर रहा है। बहुत से जो लेटेस्ट मॉडल आए हुए हैं वो इमी रिपेयर हो रहे हैं इस पर। उसके बाद आते हैं फ्लैशर पे। तो फ्लैशर एक यहाँ पे आया हुआ है फ्लैशर, और दूसरा फ्लैशर जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं हवावे फ्लैश टूल, यहाँ पे जो है वो फ्लैशर है। अभी मैं अगर इस पर कोई लेकिन ये कॉलम कम फ्लैशर, ये आप अपने माइंड में रखना है कि ये कॉलम कम और हाई सिलिकॉन फ्लैशर है। इसमें MTK की कोई भी फाइल जो है वो राइट नहीं होगी। अगर मैं राइट करने की कोशिश करूँगा भी फिर भी ये राइट नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे स्कैटर को जो कलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने ऑप्शन दे दिया है कि अननोन फाइल फॉर्मेट। ये MTK को फ्लैश नहीं करेगा, सिर्फ कॉलम कम और हाई सिलिकॉन के जो CPU हैं उसको फ्लैश करेगा। उसके बाद आते हैं बैकअप में। बैकअप जो है वो है जो है ये जितने भी ये CPU हैं इन CPU का जो है वो बैकअप लेने के लिए उसकी रीड फाइल, फ्लैश फाइल को रीड करने के लिए आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं उसको। एडवांस फंक्शन में चलते हैं। एडवांस फंक्शन में उन्होंने दिया हुआ है कि आप जो है USB डिबगिंग जो है वो ऑन कर सकते हैं। अपना जो है बाईपास हवावे 8.0 अकाउंट को है वो बाईपास कर सकते हैं। 8.0 से ऊपर नहीं, लेकिन आप जो है वो 10 से ऊपर जा रहा है। 9 11 बल्कि 11 से ऊपर जा रहा है। 8 को आप कर सकते हैं, 8 से ऊपर इसको अनलॉक नहीं कर सकते। 8 से ऊपर कहाँ अनलॉक होगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये था जो इसका जो बेसिक अनलॉक टूल था। और उसके बाद मैं चलता हूँ हवावे फ्लैशर पे। हवावे फ्लैशर पे चलते हैं तो इस तरह सा सेटअप आता है हमारे पास। ये राइट फ्लैश है। राइट फ्लैश के बाद यहाँ पे जो है वो हाई सिलिकॉन ही शो हो रहा है राइट फ्लैश में।
मतलब हाई सिलिकॉन के सीपीयू ही इस पे राइट फ्लैश होंगे, कॉलम कम और दूसरे जो है वो नहीं होंगे। अच्छा, अब यूएसबी सीपीयू टाइप आते हैं तो हाँ यहाँ पे देख रहे हैं पीछे उसने बताया था कि हाई सिलिकॉन के कौन कौन से सीपीयू हैं, वो यहाँ काम 1.0 में उसने बताया कि हाई सिलिकॉन में ये वाले जो सीपीयू हैं आप जो है उस पर फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट हवावे। अच्छा, कौन कौन से मॉडल हैं जो आप जो है वो अपडेट कर सकते हैं, ये उन्होंने दिए हुए हैं। तकरीबन लेटेस्ट हैं पड़े नोवा 3, नोवा 4 इसमें है पड़ा, मेट 10 प्रो, P10 प्लस है, P20 है, P20 प्रो है। मतलब लेटेस्ट जो इसमें मॉडल हैं वो आप जो है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं इसमें। अनलॉक अकाउंट में जो है उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, फास्ट फूड मोड में रीड एंड फुल कर सकते हैं, FRP बाय अनलॉक कर सकते हैं, रिमूव अकाउंट हवावे का अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, वो भी USB डिबगिंग में। उसके अलावा आप जो है वो फास्ट फूड मोड या दूसरे मोड में नहीं अनलॉक कर सकते, आपको USB डिबगिंग में इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अरेज अकाउंट को आप अरेज कर सकते हैं। कौन कौन से ये वाले, जैसे आप मोबाइल आपके पास आता है तो उसके पीछे जो उसका मॉडल होता है वो इस सूरत में होता है, MRD उसके ऊपर आगे उसका मॉडल होता है, ठीक है, BKY उसके आगे उसका जो मॉडल नंबर होता है। मतलब वो बता रहा है कि इस केस के जो भी आपके पास मॉडल्स आएंगे वो सिर्फ उसको ही उसका ही अकाउंट अरेज करेगा। अब आते हैं MRT के जो फ्लैशर है, न्यू फ्लैशर उन्होंने दिया हुआ है डाउनग्रेड और अपग्रेड करने के लिए। मोबाइल की फ्लैशिंग को डाउनग्रेड अपग्रेड करने के लिए MRT वालों ने $80 का एक और फ्लैशर दिया हुआ है। उसमें आप जो है वो सेट को डाउनग्रेड करके उसमें हवावे का जो अकाउंट है वो बाईपास कर सकते हैं। जो ये वाला MRT की डोंगल में जो ये है ये आपको वो बाईपास नहीं करेगा जो लेटेस्ट है। पीछे मैंने आपको बताया दिया कि 8.0 के आगे आप किसी भी मतलब है वो सॉफ्टवेयर वेरिएंट को अनलॉक नहीं कर सकते। अभी जो लेटेस्ट है उसके लिए आपको फिर हवावे की अलग से एक्टिवेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हवावे है वो 8.0 तक है, 8.0 से आगे जाने के लिए आपको फिर उससे अलग जो $80 लेने पड़ेंगे, उसकी जो एक्टिवेशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फिर MRT डोंगल की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक अलग सा एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन बेस पे वर्क करता है। तो आज की वीडियो तो है वो उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। जो आज की वीडियो का जो बेसिक मतलब था वो यही था कि जो चंद सवालात हैं ये वाले ये मैंने आपको बताने थे। उसके बाद हवावे के जो ये वाले ऑप्शन हैं ये कुछ लोगों के शो नहीं हो रहे थे, वर्क नहीं कर रहे थे, वहाँ क्लिक करते थे ऑप्शन शो नहीं होते थे। वो जो प्रॉब्लम था वो एंटीवायरस का प्रॉब्लम था कि एंटीवायरस जब आपका ऑन होगा तो ये काम नहीं करेगा, आपको जो है एंटीवायरस ऑफ़ रखना पड़ेगा। एंटीवायरस ऑफ रखेंगे तो तब जाके ये जो MRT डोंगल है ये प्रॉपरली जो है वर्क करेगी।